आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नाव और नदी संबंधी प्रश्न। ये विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल नाव और नदी से संबंधित, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्लास 10 या 12 के कोर्सेज़ हैं उसमें भी ये प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा जो नाव और नदी संबंधी प्रश्न है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कुल आपके 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहले ये 3 प्रकार आप समझेंगे और ये 3 क्लास में आप समझेंगे। आज इसका सिर्फ हम पहला प्रकार बताएंगे और उसके बाद इस पर आधारित विविध प्रश्न समझेंगे। इसका मतलब ये जो पूरा टॉपिक है नाव और नदी संबंधी, ये आपका 4 क्लास में ख़त्म होगा। कितने क्लास में? 4 क्लास में। और डेली आपकी 1 क्लास होगी। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें ताकि हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीके से शुरू कर सकें। तो सबसे पहले जो पहला टाइप है उस पे आपके 2 सूत्र हैं। वो 2 सूत्र हम याद कर लेंगे और उस पहले टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं इन्हीं सूत्र पर आराम से हल हो जाएंगे। टाइप 1 में आपके सामान्य प्रश्न होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, ये नीचे सब क्या है आपका? ये सब आपका पानी भरा हुआ है। ये सब नदी में क्या है आपका? पानी है। और यहाँ पे नदी में ये आपकी नाव चल रही है। ये क्या है? आपकी नाव है। अब मान लो जो पानी का बहाव है, पानी मान लो इस दिशा में बह रहा है, इधर बह रहा है और नाव भी इसी तरफ चल रही है। इसका मतलब नाव किधर चल रही है? पानी के बहाव की तरफ ही चल रही है। तो इस स्थिति में जो नाव की चाल होगी वो धारा की दिशा में होगी। पानी के बहाव को क्या बोला जाता है? धारा। तो यहाँ पे जो नाव की चाल है उसे हम क्या बोलेंगे? धारा के अनुकूल। ये शब्द याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ये शब्द यूज होता है। धारा के अनुकूल, या इसी को बोलते हैं कि नाव की चाल धारा की दिशा में। धारा का मतलब पानी का बहाव। तो जब जिधर पानी बहे उधर ही नाव चले तो इसको कहा जाता है कि नाव की चाल धारा के अनुकूल, या बोल सकते हैं कि धारा की दिशा में। दूसरी स्थिति देखिएगा, मान लो ये नदी है और पानी का बहाव इस तरफ है। पहली स्थिति में भी इधर ही था पानी का बहाव, अब भी पानी का बहाव इधर ही है। लेकिन जो ये नाव है अब इधर नहीं चल रही है, अब पानी के बहाव की उल्टा दिशा में चल रही है। तो इस स्थिति में जो नाव की चाल होगा इस स्थिति में नाव की चाल क्या बोली जाएगी? धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब उल्टा, या इसी को आप बोल सकते हैं कि नाव की चाल कैसी है? धारा के विपरीत दिशा में। धारा का मतलब होता है पानी का बहाव। देखिए पहला सूत्र आपका है कि शांत जल में नाव की चाल बराबर होती है धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, और टोटल का बटे क्या होता है? 2। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये नदी है, ये सब क्या है? नीचे पानी है, और मान लो पानी इधर बह रहा है, इस तरफ बह रहा है पानी, और नाव भी आपकी
इधर ही चल रही है। तो इसका मतलब ये नाव किधर चल रही है? धारा के अनुकूल। और ये चाल मान लिया कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जहाँ पे धारा के अनुकूल नाव की चाल है, यहाँ पे सूत्र में बराबर क्या लिख दिया जाएगा? x प्लस। अब मान लो कि अगर ये नाव जो है इधर न चले, उल्टा चले, इधर पानी इधर ही बहे जिधर बह रहा था पहले की तरह, लेकिन नाव उल्टी चले, तो ये चाल क्या हो जाएगी? नाव की धारा के प्रतिकूल। अगर ये चाल मान लिया जाए कि y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जहाँ पे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है वहाँ पे आप क्या लिख देंगे? वहाँ पे लिख देंगे y, और बटे नीचे क्या है? 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ये पहला सूत्र आपका बना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा के अनुकूल चाल प्लस धारा के प्रतिकूल चाल और बटे 2। दूसरा सूत्र आपका है धारा की चाल। धारा का मतलब कि पानी के बहाव की चाल अगर निकालनी हो आपको, तो उसी सूत्र में सिर्फ क्या लगा देंगे? पहले वाले सूत्र में सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे। नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में माइनस नाव की चाल धारा के प्रतिकूल दिशा में, और टोटल के नीचे बटे 2। तो यहाँ पे नाव की चाल धारा के अनुकूल अभी क्या थी? x माइनस धारा के प्रतिकूल क्या थी? पहले सूत्र में y, और बटे 2। और बड़े आराम से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति का मतलब चाल क्या है? ठीक है, तो पहले क्या है? धारा के अनुकूल। तो हम लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी है 16 और समय है 4 घंटा। तो 16 बटे 4, तो 4 चक्को 16, ये आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर धारा के अनुकूल चाल। अब अगर हम निकालें धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब पानी के बहाव की उल्टा दिशा में, तो धारा के प्रतिकूल जो चाल आपकी होगी बराबर धारा के प्रतिकूल दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर, और समय कितना है? 6 घंटे। तो चाल बराबर दूरी 12 और समय 6, तो 6 दूना 12, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और निकालना है हमको शांत जल में नाव की चाल। तो आप सूत्र लगा देंगे, शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या सूत्र है? धारा के अनुकूल और प्लस धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल निकला है 4 प्लस धारा के प्रतिकूल निकला है 2, और बटे टोटल के नीचे क्या होता है? 2 होता है। तो 4 2 6 बटे 2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमारा पहले ऑप्शन में 1 है, तो ये 1 वाला गलत है। दूसरे में 2 है, ये भी गलत है। तीसरे में सी में देखिए यहाँ पे लिखा है 3, तो ये हमारा 3 वाला विकल्प सी वाला सही माना जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑनलाइन मल्टीटास्किंग परीक्षा 19 सितंबर 2017 में आया है।
एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल, धारा के साथ का मतलब अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब उल्टा, दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? धारा का मतलब पानी का बहाव जो है उसकी गति मतलब चाल कितनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, आप लिखोगे कि धारा की गति बराबर होती है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल चाल और माइनस धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, प्रतिकूल चाल और टोटल के नीचे होता है बटे 2। तो जो धारा के अनुकूल चाल है वो आपकी कितनी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस जो धारा के प्रतिकूल चाल है वो आपकी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और बटे नीचे 2। तो 14 से 8 घटाएंगे आप 6 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 2 से 6 को भाग कर देंगे तो 3, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा की गति मतलब पानी का जो बहाव है उसकी चाल कितनी आई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पहले ऑप्शन में 11 लिखा है, यह आपका गलत ऑप्शन है। दूसरे में 6 लिखा है, ये भी गलत है। तीसरे में 55 लिखा है, ये भी गलत है। चौथे में लिखिए, देखिए डी में लिखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका डी वाला विकल्प जो है ये सही विकल्प आपका है। तीसरा क्वेश्चन है, एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर जाती है। 10 घंटे में 100 किलोमीटर, तो चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय, मतलब 100 बटे 10, किधर? धारा की दिशा में। तो जो आपकी धारा की दिशा में चाल निकलेगी, धारा की दिशा में चाल ये बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 100 किलोमीटर और समय है 10 घंटा। तो ये 1 1 0 कट जाएगा तो बचेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आपकी आ गई धारा की दिशा में। फिर लिखा हुआ है आपका कि धारा के विरुद्ध का मतलब प्रतिकूल उल्टा दिशा में 15 घंटे में 75 किलोमीटर। तो लिखेंगे धारा के विपरीत, चाहे विपरीत लिखो और चाहे प्रतिकूल लिखो, एक ही बात होती है। धारा के विपरीत चाल, दूरी, तो दूरी कितनी है? 75 और समय कितना लेती है? 15 घंटे। तो यह आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है धारा की गति कितनी है। तो सूत्र लगाएंगे, धारा की गति बराबर होती है धारा की दिशा में चाल मतलब 10 माइनस धारा के विपरीत चाल मतलब 5 और बटे नीचे कितना होता है? 2। तो 10 से 5 घटा दोगे 5 बचेगा, नीचे 2, 2 से 5 को भाग करोगे तो आएगा 2.5 और साथ में किलोमीटर बटे घंटा, क्योंकि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले में है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपका लिखा है, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लिखेंगे शांत जल में, चलिए यहाँ लिखे देते हैं, शांत जल में नाव की चाल बराबर
10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखा है धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा के प्रतिकूल जो नाव की चाल होगी, नाव की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी है 45, समय है 6, तो ये हो गया 45 बटे 6। तो 6 से 45 को भाग करोगे, 6 से 42, 3 45, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई धारा के प्रतिकूल चाल। और ये है शांत जल में नाव की चाल। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे कि जो धारा की चाल होती है, धारा का मतलब पानी का बहाव, तो ये बराबर होती है शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। बस सिंपल से। तो शांत जल में जो नाव की चाल आपकी है ये कितनी है? 10। तो 10 लिख देंगे, माइनस जो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है वो आपकी है 7.5, तो 7.5 लिख देंगे। 10 से 7.5 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5, और आगे लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ विकल्प ए में ही 2.5 था, तो ये विकल्प ए आपका सही है। बाकी ये 3, 4, 3.5, ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। तो ये पहला पार्ट था।